गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है लॉगरिदम। क्या नाम है? लॉगरिदम। ये चैप्टर लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया तब तक लॉकडाउन का घोषणा हो गया और कोचिंग वगैरह बंद हो गया था। तो अभी मुश्किल से ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, मात्र 15 से 20 मिनट ही इस चैप्टर को हमने पढ़ाया। तो आइए शुरू करते हैं लॉगरिदम। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना आवश्यक है कि लॉगरिदम क्या होता है, लॉगरिदम का मतलब क्या है। तो लॉगरिदम इज नथिंग, लॉगरिदम कुछ नहीं है। लॉगरिदम को ही पावर कहते हैं, और पावर का हिंदी तो आप लोग जानते हैं। तो हिंदी में हम लोग कहते हैं पावर, हिंदी में क्या कहते हैं? घात कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। इसी चीज को, इसी घात को इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं। इसी घात को इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं, और इसी पावर को ग्रीक में हम लोग लॉग कहते हैं। ग्रीक में हम लोग क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। तो लॉगरिदम जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है लॉगरिदम। उसका मतलब होता है पावर। तो सबसे पहले माइंड से इस बात का डर निकाल दो कि ये लॉगरिदम होता क्या है। लॉगरिदम शब्द से जो डर बैठा हुआ है आप लोगों के मन में, उस डर को बाहर निकालो। लॉगरिदम, चूंकि आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 10th में, केमिस्ट्री में भी आपको थोड़ा सा मिला होगा ये चीज, तो उस चीज का जो डर है लॉग का, उस डर को निकाल दो। लॉगरिदम इज नथिंग, लॉगरिदम इज नथिंग बट पावर, लॉगरिदम इज नथिंग बट पावर। लॉगरिदम को ही इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं, और पावर तो हम लोग काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, और पावर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। अब आइएगा, बात को समझिएगा। अगर मैं लिखूं 2 का पावर 3, 2 to the power 3 is equal to 8। यहां पर हमने क्या बोला? 2 to the power 3 is equal to 8। इसी पावर को क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। इसी पावर को क्या कहते हैं? ग्रीक लैंग्वेज में लॉग कहते हैं। इसी पावर को ग्रीक लैंग्वेज में लॉग कहते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 to the power 3 is equal to 8, 4 to the power 2 is equal to, डेफिनेटली हम लोग जानते हैं 16, 5 to the power 4 is equal to, हम लोग डेफिनेटली जानते हैं 6 to 5। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 2 to the power -3 is equal to, तो 1 to the power 2 to the power 3 is equal to 1 to the power 8। हम लोग जानते हैं इस चीज को। क्या? तो a का पावर -x is equal to 1 upon a to the power x। अगर घात पावर में, घात में निगेटिव हो, तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट हम लोग अपनाते हैं। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 4 to the power -2, इसका मतलब क्या होगा? 1 upon 4 to the power 2, मतलब 1 upon 16। अगर मैं आपको बोलूं 5 to the power -4, इसका मतलब क्या होगा? तो 1 upon 5 to the power 4 is equal to 1 upon 6 to 5। तो ये सभी चीजों को आप लोग बेहतरीन तरीके से पिछले क्लासेस में आप लोगों ने, क्लास 10 तक आप लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले लॉग नाम का जो शब्द है, उस शब्द से जो डर आप लोगों के मन में बैठा हुआ है, उस डर को निकालो। लॉग कुछ नहीं है, लॉग को ही हम लोग इंग्लिश में पावर कहते हैं। लॉग क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है लॉग, जिसका इंग्लिश मतलब होता है, इंग्लिश मीनिंग होता है पावर, और हिंदी मीनिंग होता है घात। तो अगर चाहो तो वीडियो को रोक करके उतार सकते हो। चलिए, तो सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग क्लास 10 तक तो ये जान गए कि पावर क्या होता है, उसका कैसे यूज होता है। लेकिन जब हम लोग पावर के बारे में जान ही चुके थे, तो फिर ये लॉगरिदम का यूज क्या आया हम लोगों को? तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये बैठ रहा होगा कि ये लॉगरिदम का यूज क्या होगा। आप लोगों को तो ये मैंने बता दिया कि लॉगरिदम को ही इंग्लिश में पावर कहते हैं या डिग्री कहते हैं। डिग्री या पावर को ही ग्रीक में हम लोग लॉग कहते हैं। लेकिन इसका यूज क्यों हुआ, आखिरकार ये चैप्टर हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो आइए इस सवाल का जवाब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। इंटीजर्स, पूर्णांक।
आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्णांक जो है वो 3 टाइप का होता है। इंटीजर्स जो है वो 3 टाइप का होता है। क्या क्या? तो पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं प्लस VE, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी बोले तो धनात्मक पूर्णांक। धीरे धीरे हिंदी से आपका नाता छूट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक ले चल रहे हैं। निगेटिव को हम लोग -B लिखते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निगेटिव इंटीजर। और एक होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। निगेटिव इंटीजर दैट मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो there are 3 types of integer: positive integer, negative integer and zero. पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? तो जितना नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या, तो जितना नेचुरल नंबर होता है वो उसी सब को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। आप जितना आगे जाना चाहे, आप बोलिएगा 5 लाख, हम बोलेंगे 5 करोड़। आप कहिएगा 10 करोड़, हम बोलेंगे 1 करोड़। आप कहिएगा 1 अरब, हम बोलेंगे 10 अरब। कोई अंत नहीं है, जितना आगे जाना चाहो जा सकते हो। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया? 1 2 3 4 से 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है। और निगेटिव इंटीजर क्या हो गया? तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, उन सबके पहले अगर माइनस का सिंबल आ जाए तो वो क्या होगा? निगेटिव इंटीजर होगा। जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। आप कहोगे -1 लाख, हम बोलेंगे -1 करोड़। आप कहोगे -1 करोड़, हम बोलेंगे -10 करोड़। आप बोलोगे -20 करोड़, हम बोलेंगे -1 अरब। तो निगेटिव इंटीजर का भी कोई अंत नहीं है, वो भी क्या है? इन्फिनिटी तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर: पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड जीरो। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो। तो इस इंटीजर को आप जानते हो पहले से, इसलिए इसको उतारने के लिए हम समय नहीं देंगे। बचपन से लेकर 55 तक आप लोगों ने पढ़ा, मतलब नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक आप लोगों ने पढ़ा इंटीजर के बारे में। अब आते हैं आखिरकार मैंने इंटीजर क्यों पढ़ा। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 10th तक पावर में क्या रखा? पावर में हमने किसी ना किसी पूर्णांक को ही रखा। मतलब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पावर के बारे में पढ़ा। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पावर के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। कहने का मतलब क्या हुआ? तो आइए समझाते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पावर के बारे में पढ़ा। मतलब अभी तक हम लोगों ने किसी भी संख्या, किसी भी नंबर या फिर किसी भी डिजिट के पावर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को ही रखा था। या तो हम लोगों ने पावर में पॉजिटिव इंटीजर को रखा था, नहीं तो हम लोगों ने पावर में निगेटिव इंटीजर को रखा था, नहीं तो हमने पावर में जीरो को रखा था। अभी तक हम लोगों ने पावर में पॉजिटिव इंटीजर्स रखा, निगेटिव इंटीजर्स रखा, नहीं तो जीरो रखा। आइए समझाते हैं इस चीज को, इंटीग्रल पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं क्या, तो 2 to the power 4। अगर मैं आपको बोलूं 3 to the power 3, अगर मैं आपको बोलूं 4 to the power 2, अगर मैं आप लोगों को बोलूं 5 to the power 4, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं 2 to the power 0, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं 3 to the power 0, अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं 4 to the power 0, या फिर मैं अगर आप लोगों को बोलूं 2 to the power -4, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं 3 to the power -3, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं 4 to the power -2। तो अभी तक हम लोगों ने क्या रखा? तो पावर में हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर रखा,
जीरो रखा या फिर निगेटिव इंटीजर्स को हम लोगों ने रखा। तो अभी तक हम लोगों ने पावर में क्या क्या चीज को रखा है, या तो पॉजिटिव इंटीजर को रखना सीखा है, निगेटिव इंटीजर को रखना सीखा है और जीरो को रखना सीखा है। कभी भी इसके अलावा आपने पावर में कुछ रखा है? डेफिनेटली नहीं रखा होगा। आइए देखते हैं। तो 2 का पावर 4 डेफिनेटली हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 दुना 8 दुना 16। 3 का पावर 3 डेफिनेटली हम लोग जानते हैं, 3 3 9, 9 3 27। 4 का पावर 2, 4 और 4 16 और 5 टू द पावर 4 6 to 5। ओके, 2 टू द पावर 0 तो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और निगेटिव इंटीजर का कांसेप्ट तो आप लोगों को मैंने बताया है क्या, तो a टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर x। ओके, चलिए ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है, पहले पढ़ा है क्या। तो अगर पावर में निगेटिव हो तो क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है a टू द पावर माइनस x बराबर 1 अपॉन a टू द पावर x। इसी रूल से क्या हो जाएगा, 2 का पावर माइनस 4 का मतलब 1/2 का पावर 4 मतलब 1/16। 3 का पावर माइनस 3 का मतलब 1 टू द पावर 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 मतलब 1 अपॉन 3 का पावर 3 27। 4 टू द पावर माइनस 2 मतलब 1 अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 16। तो अभी तक हम लोगों ने पावर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को रखा था। या तो हमने पॉजिटिव इंटीजर को पावर में रखना सीखा था, नहीं तो जीरो को हमने पावर में रखना सीखा था, नहीं तो निगेटिव इंटीजर को हम लोगों ने पावर में रखना शुरू किया था। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पावर के बारे में पढ़ा था। किस चीज के बारे में पढ़ा था, इंटीग्रल पावर के बारे में पढ़ा था। वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और इसको उतारिए पढ़िए। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब तो अभी तक हम लोगों ने पावर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को रखा था, निगेटिव को रखा था, पॉजिटिव को रखा था और जीरो को रखा था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अब आप हमें बताइए, 10 का पावर 1 बराबर 10 जानते हैं हम लोग, 10 का पावर 2 बराबर 100 जानते हैं हम लोग। 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, वी नो दैट। 10 टू द पावर 2 वी नो दैट 10 टू द पावर इज इक्वल टू 100। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 50, मतलब 10 का घात हम क्या रखें कि 50 आ जाए, 10 का पावर हम क्या रखें कि 50 आ जाए। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि 50 जो है वो 10 और 100 के बीच में आएगा। ये जो 50 है वो 10 और 100 के बीच में आएगा 50। ये जो 50 है वो क्या 10 और 100 के बीच में आएगा। और 10 का पावर जब हमने 1 रखा तो 10 आया, और 10 का पावर जब हमने 2 रखा तो 100 आया। इसका मतलब कि 10 का पावर जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा। 10 का पावर हम क्या रखेंगे कि 50 आए। फिर से समझिएगा, 10 का पावर 1 रखे तो 10 आया, 10 का पावर 2 रखे तो 100 आया। अब हमारा सवाल आपसे ये था 10 का पावर क्या रखे कि 50 आए। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि 10 और 100 के बीच में 50 है। 50 जो है वो 10 और 100 के बीच में है। इसका मतलब कि 10 का जो पावर है वो भी 1 और 2 के बीच में आएगा डेफिनेटली। क्या है कि पावर 1 रखने पर 10 हो जा रहा है, पावर 2 रखने पर 100 हो जा रहा है। हम लोग को 50 चाहिए। इसका मतलब 10 का पावर जो भी हो वो क्या होगा 1 और 2 के बीच में होगा। मतलब 1 और 2 के बीच में क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। 10 का पावर 1 बराबर 10, 10 का पावर 2 बराबर 100, देन 10 का पावर व्हाट इज इक्वल टू 50। तो ये तो हम लोग समझ गए कि 10 का पावर जो भी होगा वो 1 और 2 के बीच का होगा तो ही 50 आएगा। 10 के पावर में 1 और 2 के बीच का ही कोई ना कोई परिमेय संख्या, कोई ना कोई रेशनल नंबर हम लोग रखेंगे तो ही 50 आएगा। इसका मतलब
अब हम लोगों को पावर में रेशनल नंबर रखना है, अब हम लोगों को पावर में रेशनल नंबर रखना है, और इसीलिए हम लोगों को जरूरत पड़ा लॉगरिथम का। कहानी को आगे बढ़ाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पावर में इंटीजर्स को रखा, मतलब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पावर के बारे में पढ़ा। पावर में हमने या तो पॉजिटिव नंबर रखा, नहीं तो नेगेटिव नंबर रखा, अदरवाइज हम लोगों ने जीरो रखा। अब हम लोगों को पावर में रेशनल नंबर को रखना है, और इसी चीज के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ा लॉगरिथम का। अब क्यों पड़ा, तो आइए 10 का स्क्वायर, बात को समझिएगा। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10, पावर में 2 है, इसका मतलब क्या हुआ 10 का पावर 2, मतलब 10 इंटू 10, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 बार गुना हुआ। अगर मैं आपको लिखूं 2 टू दी पावर 5, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार, 5 बार। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। क्या हो जाएगा, 4 8 16 32। तो इसका मतलब क्या होगा, पावर में जब हम लोग किसी भी चीज का पावर बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, पहले पूरी गहराई में जाकर के समझिए। तो 10 का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 बार, टाइम्स मतलब बार, 10 गुना 10, तो कितना बार 10 और 10 गुना हुआ, 2 टाइम्स, क्योंकि यहां पावर में 2 था, यहां पर 2 टू दी पावर 5 है, 2 का पावर 5 है, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 कितना टाइम्स, तो 5 टाइम्स। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार, 5 बार। तो पावर का मतलब क्या हुआ, उस संख्या से उसी संख्या में गुना करना है, जितना बार पावर हो उतना बार। अगर मैं आपको बोलूं 5 टू दी पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 125। तो यहां पर पावर में 3 था, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 कितना बार, 3 टाइम्स, 3 बार। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पावर में किसी ना किसी इंटीजर्स को रखा। अब आइए सवाल आपसे हम उठाते हैं, आपके दिमाग के बत्ती को मैं जलाना चाहता हूं कि आखिरकार लॉगरिथम का जरूरत क्यों आया। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि 10 टू दी पावर 2/3, अब इसका मतलब क्या, 10 गुना 10 गुना 10 कितना बार, 2/3 बार। इसका मतलब क्या होगा, बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। यहां पर हमने 10 का पावर 2 रखा, इसका मतलब 10 गुना 10 कितना बार, 2 बार, 2 टाइम्स। 10 और 10 गुना 10 जो है वो अपने आप से गुना हो रहा है, कितना टाइम्स गुना हो रहा है, तो पावर में यहां पर 2 है, मतलब 2 टाइम्स गुना हो रहा है। यहां पर 2 का पावर 5, मतलब 2 जो है 2 जो है वो अपने आप से गुना हो रहा है, कितना बार गुना हो रहा है, तो पावर में जितना है उतना बार, मतलब 5 है पावर में, तो 5 टाइम्स गुना हो रहा है। यहां पर 5 टू दी पावर 3, इसका मतलब 5 इंटू 5, मतलब 5 जो है वो सेल्फ से मल्टीप्लाई होगा, 5 जो है वो खुद से गुना होगा, कितना बार गुना होगा, तो पावर में जितना बार दिया है उतना बार। पावर में 3 है, इसका मतलब 3 बार गुना हुआ। क्लियर। अब लेकिन आपसे मैं सवाल अगर पूछ दूं कि 10 का पावर 2/3, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 10 जो है वो सेल्फ से मल्टीप्लाई करेगा, कितना बार, 2/3 बार, 2/3 टाइम्स। कैसे करोगे, दिमाग रुक गया, कैसे, 2/3 बार, 10 गुना 10 गुना 10 कितना बार, 2/3 बार। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे इसको नहीं निकाल पाओगे। वैसे ही अगर मैं बोल दूं 2 टू दी पावर 1/7, इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स, 1/7 टाइम्स, 1/7 बार 2 से गुना करना है। तो दिमाग काम नहीं कर रहा होगा अभी आप लोग का कि ये गुना कैसे होगा। अगर मैं आपको बोल दूं 5 टू दी पावर 9/7, इसका मतलब क्या हुआ, तो 5 टू दी पावर 9/7, इसका मतलब हुआ 5 जो है वो अपने आप से गुना करेगा, कितना बार, 9/7 बार। तो जब हम लोगों ने, बात को ध्यान से समझिएगा, जब हम लोगों ने पावर में रेशनल नंबर को रखना शुरू किया, ये सब का सब रेशनल नंबर है, 2/3, 1/7, 9/7, ये सब का सब क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो जब हम लोगों ने पावर में परिमेय संख्या को रखना शुरू किया, तो फिर हम लोगों का ये जो मेथड था वो काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो फिर आगे कैसे बढ़े, मैथमेटिक्स है, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि पावर में, डिग्री में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आए।
रेशनल नंबर भी आ सकता है, यहां पर आया है, तो फिर इसका उपाय क्या है? तो इसी के उपाय को करने के लिए एक नया चैप्टर बना, जिस चैप्टर का नाम है लॉगरिदम। इसी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया चैप्टर बना, जिस चैप्टर का नाम क्या है? लॉगरिदम। तो आई थिंक आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि लॉगरिदम का यूजेज क्यों आया, लॉगरिदम की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। आखिरकार आज हम लोग लॉगरिदम पढ़ रहे हैं, तो लॉगरिदम हमारे मैथमेटिशियंस ने क्यों पढ़ने के लिए बोला, इसका समझ आपको हो गया होगा कि लॉगरिदम हम लोग को क्यों पढ़ना है। इंटीग्रल पावर में तो आप लोग समझ सकते हैं, 10 का पावर 2 मतलब 10 गुना 10 2 बार, 2 का पावर 5 मतलब 2 गुना 2 कितना बार? 5 बार, 5 का पावर 3 मतलब 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 5 गुना 5 कितना बार? 3 बार। लेकिन अगर मैं बोलूं 10 का पावर 2/3 मतलब 10 गुना 10 कितना बार? 2/3 बार। कैसे लिखोगे? 2 का पावर 1/7 मतलब 2 को 2 से गुना करना है, कितना बार गुना करना है? तो 1/7 बार। कैसे गुना करोगे? 5 का पावर 9/7 मतलब 5 को 5 से गुना करना है, 9/7 बार। कैसे गुना करोगे? तो दिमाग जो है यहां पर आकर के रुक जाएगा आप लोगों का। तो इसी चीज को समझने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए एक नया चैप्टर बना, जिसका नाम है लॉगरिदम। तो आइए वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो उतार सकते हैं। तो आइए अपने सवाल पर मैं फिर से वापस आता हूं। इस सवाल पे मैं फिर से वापस आता हूं। 10 का पावर 1 रखे तो 10 होगा, 10 का पावर 2 रखे तो 100 होगा। तो 10 का पावर क्या रखेंगे कि 50 होगा? तो ये तो निश्चित है कि 10 का पावर 1 और 2 के बीच का होगा। क्यों? क्योंकि 50 जो है वो 10 और 100 के बीच में है। पावर 1 रखे तो 10 आया, पावर 2 रखे तो 100 आया। 50 जो है वो 10 और 100 के बीच में है। ये जो 50 है ये 10 और 100 के बीच में है, ये 50। तो पावर भी क्या होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। यहां 10 का जो पावर है वो भी क्या होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। मतलब पावर में रेशनल नंबर होगा। 10 का पावर जो भी होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। अब मैं अगर आपको बोलूं कि 10 का पावर 3 बराबर 1000 होता है, 10 का पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 10 का पावर क्या रखें कि 500 आ जाए, 10 का पावर हम क्या रखें कि 500 आ जाए हम लोगों को, तो आइए इस सवाल का जवाब मैं अब आप लोगों को देता हूं कि 500 जो है वो 100 और 1000 के बीच में है। निश्चित है ये 500 जो है वो 100 और 1000 के बीच में है। 100 और 1000 के बीच में है 500। और 10 का पावर 2 रखने पर 100 आ गया, 10 का पावर 3 रखने पर 1000 आ गया। हमको 10 का पावर क्या रखेंगे कि 500 आएगा? ये सवाल है कि 10 का पावर क्या होगा कि 500 आएगा। तो 500 100 और 1000 के बीच में है, तो पावर भी जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा। 10 का जो पावर होगा वो भी क्या होगा? 2 और 3 के बीच में होगा। 2 और 3 के बीच में क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। मतलब 10 का पावर कोई ना कोई रेशनल नंबर ही होगा, तभी 500 आएगा। तो अब हम लोगों को घात में, पावर में, डिग्री में क्या रखना है? रेशनल नंबर को रखना है। क्या रखना है? रेशनल नंबर को रखना है। तो आइए उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आइए, ये तो हम आप लोगों को समझा दिए कि लॉगरिदम का जरूरत हम लोगों को आखिरकार पड़ा तो क्यों पड़ा। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि लॉगरिदम का जरूरत तो हम लोग समझ गए कि पावर में कभी भी हम लोग इंटीजर को ही रखे हुए थे। अब हम लोगों को पावर में रेशनल नंबर को रखना है। अब आइए इस कहानी को शुरू करते हैं, लॉगरिदम के कहानी को। तो लॉगरिदम इज नथिंग, लॉगरिदम इज नथिंग, लॉगरिदम इज नथिंग। आप लोगों को बताया गया है क्या? तो लॉग जो है, लॉगरिदम जो है वो एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। और लॉग का इंग्लिश मीनिंग पावर होता है, पावर या फिर डिग्री, पावर या फिर डिग्री इंग्लिश में। और हिंदी में घात, हिंदी में क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो हिंदी में हम लोग जिस चीज को घात कहते हैं उसी चीज को हम लोग इंग्लिश में पावर कहते हैं, और उसी चीज को हम लोग इंग्लिश में, ग्रीक में हम लोग क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है।
पावर को ही ग्रीक में लॉग कहते हैं, पावर को ही ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। और लॉग का यूज क्यों आया ये आप लोगों को मैंने समझा दिया, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पावर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को रखा था, लेकिन अब पावर में क्या आएगा, परमेय संख्या आएगा। और जब पावर में रेशनल नंबर आएगा, परमेय संख्या आएगा, तो हम लोगों के समझ से बाहर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 टू द पावर 2/7, 10 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 10 गुना 10 गुना 10, मतलब 10 और 10 में गुना होगा कितना बार, 3 बार गुना होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर पावर का मतलब क्या था, उतना टाइम्स। लेकिन अगर मैं बोलूं 10 का पावर 2/7, 10 का पावर 2/7, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसका क्या मतलब निकलेगा, तो 10 का पावर 2/7, इसका क्या मतलब निकलेगा, 10 गुना 10 कितना बार, 2/7 बार। कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया चैप्टर बना लॉगरिथम। आइए अब इस चीज को हम समझते हैं। ये तो आप लोग समझ गए कि पावर को ही ग्रीक में लॉग कहा जाता है, पावर को ही ग्रीक लैंग्वेज में लॉग कहा जाता है, लॉगरिथम कहा जाता है। तो आइए उस चीज को समझते हैं। तो अभी तक हम लोग पावर को कैसे लिखते थे, फॉर्मेट क्या था, तो a टू दी पावर x इज इक्वल टू n, a टू दी पावर x इज इक्वल टू n। इस a को बेस कहते हैं, x को पावर कहते हैं, और इनको प्रोडक्ट कहते हैं। वेयर a इज इक्वल टू बेस, x इज इक्वल टू पावर एंड n इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अभी तक हम लोगों ने पावर का ऐसे रूप में पढ़ा था, अभी तक हम लोगों ने पावर को ऐसे रूप में पढ़ा था क्या, तो a का पावर x इक्वल टू n। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा। अगर मैं बोलूं 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो यहां पर बेस 2 है, पावर 3 है, प्रोडक्ट 8 है। हियर a का मतलब बेस, तो a इज इक्वल टू मतलब बेस इज इक्वल टू 2, x का मतलब पावर, पावर x इज इक्वल टू 3, एंड n का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेफिनेटली 8। अगर मैं एक और एग्जांपल को आगे बढ़ाऊं, 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6 to 5, 5 into 5 25, 25 into 5 1 to 5, 1 to 5 into 5 6 to 5। तो यहां पर 5 क्या है, बेस है। आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट से इसको मैच कीजिए। a क्या है, बेस, तो यहां पर बेस 5 है, x क्या है पावर, तो यहां पर पावर 4 है, और n क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहां पर 6 to 5 है। तो हियर a इज इक्वल टू 5, x is equal to what, x is equal to what, 4, and product n is equal to 6 to 5। अब आइए एग्जांपल नंबर 3 पे, बाई बार मैं लिख रहा हूं 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। अब यहां से देखिए ना, a का बेस है, a की जगह पर 3 है, मतलब इसका बेस क्या है, 3 है, पावर क्या है, 2 है, प्रोडक्ट क्या है, 9 है। तो हियर a इज इक्वल टू मतलब बेस इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू मतलब पावर इज इक्वल टू 2, एंड n इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू 9। ओके, पॉज द वीडियो, चलिए वीडियो को रोकिए और बताइए इसको। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो आइए अब इसी चीज को हम लॉग के रूप में लिखते हैं। इसी चीज को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, लॉग के रूप में लिखते हैं। एक एग्जांपल इधर साइड में लिख दे रहे हैं, दो एग्जांपल इधर साइड में मैं आपको लिख दे रहा हूं। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, हियर a is equal to 2, x is equal to 3,
एंड n इज इक्वल टू 8, उसके बाद 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6 to 5, here a is equal to 5, x is equal to 4 and n is equal to 6 to 5। अब आइए बात को शुरू करते हैं। अब इसी चीज को a टू द पावर x इज इक्वल टू n, इसी चीज को log के रूप में कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, log l है बाबू l, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। लॉग लगाने से हम लोग को क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। लॉग लगाने से हम लोग को क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। बात को समझिएगा ध्यान से, लॉग लगाने से हम लोग को क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। और x क्या है, x ही तो पावर है, x ही तो पावर है। मतलब लॉग लगाने से हम लोग को क्या आ रहा है, पावर आ रहा है। इसीलिए तो पावर को ही लॉग कहते हैं ग्रीक में। यही कारण है कि पावर को ही क्या कहते हैं ग्रीक में, लॉग कहते हैं। लॉग यहां पर हमने लगाया तो लॉग लगाने से हम लोगों को क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। और x क्या है, ये x ही तो पावर है। आई थिंक बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो आइए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, फिर से समझिएगा। a टू द पावर x इज इक्वल टू n, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। इसको हम लोग लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो log ऑफ n टू द बेस a को हल्का नीचे लिखेंगे, g और n के बीच में हल्का नीचे, g और n के बीच में हल्का नीचे लिखेंगे a को, इज इक्वल टू x। क्या पढ़ेंगे इस चीज को, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। क्या पढ़ेंगे इस चीज को, ये जो मैंने जो भी लिखा, अभी आप मान लो हमने क्या कुछ भी लिखा, मान लो अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमने जो भी लिखा उसको पढ़ेंगे क्या, तो log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये जो a है ये g और n के बीच में हल्का नीचे लिखा था, क्लियर। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने log लगाया और log लगाने से हम लोग को x आ रहा, और x ही क्या है, पावर है। इसीलिए पावर को ही लॉगरिथम कहते हैं, पावर को ही लॉग कहते हैं। अब आइए फॉर्मेट को समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो मैं लिख दे रहा हूं 2 का पावर 4 चाहे 3 बराबर 8, 2 का पावर 3 बराबर 8। अब इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको लॉग के रूप में हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 8, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो लॉग के साथ आ जाता है। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या, a का पावर x इक्वल टू n क्या है, प्रोडक्ट है, x पावर है, a बेस है, तो जो प्रोडक्ट है वो लॉग के साथ आ जाएगा। जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, लॉग के साथ आ जाएगा। और जो बेस है वो बेस ही रहेगा, नीचे चला जाएगा, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा वही क्या आएगा, पावर आएगा। तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, तो log ऑफ n का मतलब प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट 8 है, log ऑफ 8 बेस 2 है तो टू द a, यहां पर बेस है तो टू द, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, आप लोग जानते हैं यहां पर x है, x क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या होगा, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब समझिएगा 2 का पावर हम क्या रखेंगे, 3 आ जाए। लॉग, ये जो हमने शब्द लिखा है log ऑफ 8 टू द बेस 2, log ऑफ 8 टू द बेस 2, यहां पर n 8 है, a 2 है, मतलब ये हुआ इसका कि 2 का घात, 2 का पावर हम लोग क्या रखे कि 8 आ जाए, 2 का पावर हम लोग क्या रखे कि 8 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसी चीज को हम लोग लॉग के फॉर्म में, लॉग के रूप में इस तरीके से लिखते हैं। इसी चीज को हमने लॉग के रूप में ऐसे लिखा। आइए 2-3 और एग्जांपल से इस चीज को और क्लियर करते हैं। 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 6 टू 5। अब इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आइए दिखाते हैं।
इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे? तो प्रोडक्ट क्या है? 6 to 5 है। लॉग ऑफ 6 to 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू व्हाट? मैं लॉग ऑफ 6 to 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू व्हाट? मतलब 5 का पावर हम क्या रखेंगे कि 625 आ जाएगा। 5 का घात हम लोग 4 रखेंगे तो 625 आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि लॉग के माध्यम से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? लॉग के माध्यम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पावर निकाल रहे हैं। लॉग के माध्यम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पावर निकाल रहे हैं। लॉग के माध्यम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? यहां भी 2 का पावर 3 रखने पर 8 आ गया। यहां पर हम लोगों ने 3 निकाला, इसका मतलब 2 का पावर 3 रखा गया तो 8 आ गया। 2 का पावर 3 रखा गया तो 8 आ गया। 5 का पावर 4 रखा गया तो 625 आ गया। तो log of 8 to the base 2 is equal to 3, log of 6 to 5 to the base 5 is equal to 4। यहां पर log के माध्यम से हम लोगों को पावर मिल रहा है, डिग्री मिल रहा है। log लगाने से हम लोगों को जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? डिग्री आ रहा है, पावर आ रहा है। और यही कारण है कि पावर को ही लॉगरिथम कहते हैं। चलिए वीडियो को रोकिए, उतारिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसी बीच थोड़ा सा चाय का चुस्की भी लिया जाए। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब आइए लॉगरिथम के परिभाषा डेफिनेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम का जो डेफिनेशन है उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? तो इफ a is greater than 0, a does not equal to 1 and a to the power x is equal to n, then log of n to the base is equal to x। मतलब a जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। a कभी भी कंडीशन है, इसमें कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? a is greater than 0, a is greater than 0 मतलब a जो है बेस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है और ना ही 0 हो सकता है, 0 से बड़ा ही होगा। और a जो है वो कभी भी 1 भी नहीं हो सकता है, a जो है वो कभी भी 1 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए समझाते हैं। अगर मैं आपको लिख दूं 1 का पावर 7 बराबर 1, तो इसको ब्लॉक के रूप में कैसे लिखेंगे? log of 1 to the base 1 is equal to what? तो 1 का पावर हम क्या रखेंगे कि 1 आ जाएगा? 1 का पावर हम कुछ भी रखेंगे तो 1 क्या आएगा? 1 का पावर हम क्या रखेंगे कि 1 आ जाए? 1 का पावर, इसका मतलब क्या होगा? बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर बेस में 1 है, ये बेस है, a को ही बेस कहता है, अभी सिखाए हैं। तो बेस में 1 है, इसका मतलब क्या होगा? इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? log of 1 to the base 1, इसका मतलब हुआ 1 का पावर हम लोग क्या रखेंगे कि 1 आ जाए। तो 1 का पावर हम लोग कुछ भी रखेंगे तो 1 क्या आएगा? 1 का पावर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी। 1 का पावर हम लोग निगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी रखेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। और दूसरी चीज, a जो है वो कभी भी 0 से बड़ा होता है, a कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्लियर? अब आइए तो माइंड में सेट कीजिए डेफिनेशन। इफ a is greater than 0, a does not equal to 1 and a to the power x is equal to n, then log of n to the base a is equal to x। वीडियो को पॉज करके उतारिए। चलिए आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया। तो माइंड में सेट कर लीजिए कि a जो है वो कभी भी 0 से बड़ा होगा, 1 नहीं होगा, और a के पावर x इक्वल टू n के रूप में होगा, तो ही log of n to the base इक्वल टू x होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 3 इक्वल टू 8, इसको log के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? log of 8 to the base 2 इक्वल टू 3, 5 to the power 4 इक्वल टू 6 to 5, इसका मतलब log of 6 to 5 to the base 5 इक्वल टू 4। अब अगर मैं आपको बोलूं 3 to the power 2 इक्वल टू 9, इसका मतलब log of 9 to the base 3 इक्वल टू 2। क्लियर?
2 का घात क्या रखेंगे कि 8 आएगा, 3, 5 का घात क्या रखेंगे कि 625 आएगा, पावर 5 का पावर क्या रखेंगे कि 625 आएगा, 4, 3 का पावर हम लोग क्या रखेंगे कि 9 आएगा, 2। वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए इसको। आई थिंक हो गया होगा। तो ये आप लोग मोटे तौर पर समझ गए कि लॉगरिथम होता क्या है, लॉग होता क्या है, ये आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, 9-10 के करीब आपको फॉर्मूला है लॉग का, जिस फॉर्मूला को आप लोगों को 1-2 बार देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला का यूजेस काफी ज्यादा है लॉग में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं FLI। FLI क्या, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, इसी को हम लोग कहते हैं FLI। क्या कहते हैं? FLI। ये क्या होता है, ये क्या होता है, FLI क्या होता है? फंडामेंटल, एक मिनट, यहां पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स में ये मायने नहीं रखता है। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, ये FLI क्या होता है? तो आइए इस चीज को पहले समझें। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथम को हम लोग समझ गए, लॉगरिथम क्या होता है। अब हम लोग उसके फॉर्मूलाज के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, जिसको कि हम लोग FLI भी कहते हैं। क्या होता है, देखिए, a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू n। क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे क्या आप, पढ़िए, इसका प्रूफ अभी मैं आपको दूंगा। इतना बराबर इतना क्यों होता है, इसका प्रूफ अभी मैं आपको दूंगा, पहले इसको पढ़ेंगे क्या ये समझिए। a टू द पावर log of n to the base a to the base a is equal to n। क्या पढ़ेंगे, a to the power log of n to the base a is equal to n। a to the power log of n to the base a is equal to n। ये एक फॉर्मूला है, एग्जांपल के माध्यम से ये आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले इस फॉर्मूला का प्रूफ समझ लिया जाए। तो आइए इस फॉर्मूला का प्रूफ के पहले हम लोग चलिए, we know that a to the power x is equal to n। We know that a to the power x is equal to n, and log of n to the base a is equal to x। log of n to the base a is equal to x, ये दो चीज हम लोग जानते हैं। तो we know that a to the power x is equal to n and log of n to the base a is equal to x। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो ध्यान से क्या, तो x का जो वैल्यू है, क्या x का जो वैल्यू है, यहां क्या है, x का ये वैल्यू, तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन, समीकरण इक्वेशन 2 में जो x का वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में x का वैल्यू क्या है, ये है, इसको इक्वेशन 1 में रखना है। तो आइए, इक्वेशन 1 क्या है, तो a टू द पावर x इज इक्वल टू n। इक्वेशन 1 समीकरण 1 क्या है, a टू द पावर x इज इक्वल टू n है समीकरण। अब आइए,
अब x का जो वैल्यू है वो समीकरण 2 से उठा करके रख दीजिए इसमें। x का वैल्यू क्या है, तो x इक्वल टू ये है x बराबर ये चीज है बाबू, समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x बराबर ये है, तो x के जगह पर हम लोग ये क्यों नहीं रख सकते हैं समीकरण 2 से, बिल्कुल रख सकते हैं। तो a टू दी पावर x इक्वल टू n, x का जो वैल्यू है वो समीकरण 2 से उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे, हो गया प्रूफ। चलिए यही था हमारा फॉर्मूला क्या, तो a टू दी पावर log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू n। इसका प्रूफ भी आप लोगों को समझा दिए। तो इस फॉर्मूला का नाम क्या है, तो फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। इस फॉर्मूला का नाम क्या है, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। शॉर्ट में हम लोग इसको FLI कहते हैं। FLI क्या है, तो a टू दी पावर log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू n। अब इसका प्रूफ देखिएगा, वी नो दैट a टू द पावर x इक्वल टू n, इक्वेशन 1 मान लो, एंड log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 2 से x का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 में x का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो हमने लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 2 से x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देने पर। तो ये था हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम लोग x का वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा करके रख दिए, तो हम लोग क्या आ गया, a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू n। ये है FLI। तो वीडियो को रोको और उतारो, वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो आइए अब इस पर कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग समझेंगे। टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7। अगर ये दोनों सेम रहे, यहां ये और ये अगर सेम रहे तो ये आपको आंसर हो जाता है। ये दोनों अगर बराबर रहे, माइंड में सेट कीजिए, ये दोनों अगर बराबर रहे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर ये दोनों बराबर है तो आंसर आ गया। अब आइए, बाय द वे इसको बाय द वे मान लो 19 रखो, क्या है, तो 9 टू द पावर log ऑफ 19 टू द बेस 3 इज इक्वल, सॉरी सेम रहेगा, इज इक्वल टू 19। तो माइंड में सेट कर लीजिए, अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग उठाते हैं। टू द पावर log of 291 to the base 14 is equal to 291। तो ये FLI बड़े काम की चीज है। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी जो है वो बड़े काम का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो a टू द पावर log of n टू द बेस a इज इक्वल टू n। ये सारा चार एग्जांपल हमने आपको दे दिया, माइंड में सेट कर लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल हो तो ये आंसर होगा, ये दोनों इक्वल हो ये आंसर होगा, ये दोनों इक्वल हो ये आंसर होगा, ये दोनों इक्वल हो ये आंसर होगा। यही है फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, जिसका प्रूफ भी हमने आपको दिया है। वीडियो को रोको और उतारो। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो ठीक है, काफी लेट हो गया है, तो आज के क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अब अगले दिन इससे आगे बढ़ा जाएगा। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल लॉगरिथमिक कोरोलरी। उसके बाद हम लोगों को बेस चेंज फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोगों को पढ़ना है। सारे फॉर्मूलाज का प्रूफ मैं आपको दूंगा, निश्चिंत रहिए। तो कोई भी दिक्कत हो
तो निश्चित तौर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं तुरंत अगले दिन उसका वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा। कोई भी दिक्कत हो, थोड़ा भी दिक्कत हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो जरूर बताएं, मैं उसका उपाय करूंगा। दूसरी चीज, आपको समझ में आया या नहीं आया, ये रिस्पॉन्स देना ना भूलें। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज 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 हमको बताएं कि समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो भी बताइए समझ में आया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।